नमस्कार, स्वागत है आपका कौटिल्य सिंह डेली ब्लॉग में और मैं हूँ कौटिल्य की माँ यानी कि नेहा। आप मुझे देख सकते हैं मैं कैसे पहाड़ों के बीच में बैठ के पोज़ दे रही हूँ और मन में ये खुशी थी कि हम घूमने जा रहे हैं। जैसा कि नेट पे पढ़ रखा था, इधर-उधर एजेंसी से बात हुई कि हमें कहाँ-कहाँ ले जाएँगे घुमाने के लिए। लेकिन हर जगह जितना खूबसूरत होता है, उसकी खूबसूरती असल में उसके इतिहास से होती है कि उसके पीछे का इतिहास क्या है। इन सब से अनजान थे हम, हमें तो बस यही पता था कि हम इंडिया और चाइना बॉर्डर देखने जा रहे हैं। उधर से उतरते हुए हम हरभजन बाबा के मंदिर जाएँगे। तो मन में ऐसा ही था कि एक मंदिर है। तो हम लोग अपने गाइड के साथ बात किए, उसके बाद निकल पड़े हम। घूमने के लिए तैयार होके फ़ोटो-वोटो खिंचाते, रिकॉर्डिंग करते। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जून के महीने में इतना कोहरा, इतनी खूबसूरती, इतनी ठंडी, कितना अच्छा लग रहा होगा। लेकिन शायद ये अच्छाई जितना वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र आपको खुशियाँ देता है, शायद वहाँ की हिस्ट्री उतना ही आपको रोमांचित करती है, उतनी ही अच्छी जानकारी और खुशी देती है। इन सब से अनभिज्ञ हम भी बस घूमने के पर्पज़ से ही जा रहे थे, लेकिन पता नहीं था कि वहाँ जाने के बाद इतनी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग अ, इस वक्त हैं 13,200 फीट की ऊंचाई पे, 13,200 फुट की ऊंचाई पे, यानी कि इंडिया और चाइना की बॉर्डर के पास हम पहुंच रहे हैं। वहाँ जाने के बाद तो नॉर्मली फ़ोटो वोटो खिंचाया, फिर वहाँ से उतरने के बाद हम बाबा हरभजन के मंदिर गए। बाबा हरभजन के मंदिर जाने के बाद हमें पता चला कि हाँ, शायद भारत इसीलिए भारत है क्योंकि भारत में बाबा हरभजन की तरह सैनिक हैं, जो मरणोपरांत भी देश की सेवा करते हैं। इस वक्त हम लोग बाबा हरभजन के मंदिर में खड़े हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इस बाबा हरभजन के पीछे की कहानी ये है कि नाथुला दर्रे के पास बाबा हरभजन भारतीय सेना में काम करते थे। बाबा हरभजन का जन्म 4 अक्टूबर 1968 को हुआ था, जो 14वीं पंजाब रेजिमेंट के सैनिक थे। सिक्किम में नाथुला दर्रा के पास गश्त लगाते हुए बाबा शहीद हो गए थे। बाबा के साथ और भी 10 लोग थे, जिनकी खोजने पे शरीर मिल गई, लेकिन बाबा का शरीर वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ। फिर बाबा अपने एक साथी के सपने में आकर उन्होंने जानकारी दी कि मेरा शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, मैं मर चुका हूँ। फिर भारतीय सेना ने जाके वहाँ खोजबीन की तो बाबा का शरीर वहाँ मिला। कहा जाता है कि बाबा मृत होकर भी आज भी भारत और चीन के बॉर्डर पे देश की सेवा करते हैं। जब बाबा का शरीर प्राप्त हो गया तो उसके बाद बाबा फिर अपने साथी के सपने में आए और उन्होंने उनसे कहा कि मेरी समाधि यहाँ बनवाओ। मेरी ड्यूटी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ और मैं देश की सेवा करूँगा। भारतीय सैनिकों ने वहाँ बाबा की समाधि बनवाई। बाकायदा जो आप सामने देख रहे हैं ये बाबा का लिविंग रूम है, बाबा का मंदिर है, बाबा का ऑफिस है। बाबा के लिविंग रूम में उनके सैनिक उनके जूते पॉलिश करके, कपड़े लत्ते प्रेस करके उनका बेड लगा के रखते हैं, लेकिन जब अगली सुबह देखते हैं तो जूता कीचड़ से सना हुआ मिलता है, बेड पे सिलवटें रहती हैं। यानी कि बाबा अपनी ड्यूटी पे भारत और चीन की सीमा पे बराबर गश्त लगाते रहते हैं। एक बार की बात है, एक चीनी जासूस भारतीय सेना में 3 किलोमीटर अंदर तक घुस आया था, जिसे बाबा ने मारकर बेहोश कर दिया। उसके बाद अपने सैनिक साथी के सपने में आए और उन्होंने बताया कि एक जासूस भारत में 3 किलोमीटर अंदर तक घुस आया है, मैंने उसे मारकर बेहोश किया है, तुम लोग जाके पकड़ो। जब उनके सैनिक गए तो उन्होंने देखा कि हाँ, सचमुच एक चीनी जासूस अंदर घुस आया है, उसे पकड़ा गया। इस तरह से बाबा मरने के बाद भी देश की सेवा कर रहे हैं और मान्यता यहाँ तक है कि भारत और चीन दोनों देश बाबा को मानते हैं। चीन अपने फ्लैग मीटिंग के दौरान बाबा के लिए एक
विशेष कुर्सी खाली रखता है जिस पे बाबा बैठते हैं, मीटिंग के दौरान उपस्थित रहते हैं। नाथुला दर्रे के पास कोई भी सैनिक जो ऑन ड्यूटी रहता है वो अपना मोबाइल फ़ोन चलाता है तो बाबा फ़ोन छीन लेते हैं, उसे थप्पड़ मारते हैं कि तुम ड्यूटी पे होके फ़ोन चला रहे हो या फिर सो रहे हो। बाबा बाकायदा डेली तैयार होके अपने ड्यूटी के लिए निकलते हैं। एक सैनिक ड्राइवर उनको गाड़ी से लेके जाता है तो गाड़ी का टायर बैठ जाता है और फिर जब बाबा अपने नियत स्थान पे पहुंच जाते हैं, सैनिक गेट खोल के बाबा को उतारता है तो गाड़ी हल्की हो जाती है। यदि कोई भारतीय सेना किसी युद्ध पे जा रही है तो वहां जाने के दौरान भी बाकायदा बाबा की पूजा होती है। जैसा कि मैंने पहले आपको मंदिर में दिखाया कि वहाँ पानी की बोतलों से भरा हुआ था और नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि यहाँ की पानी की बोतल सिर्फ सैनिकों के लिए है, जो वहाँ के सैनिक पीते हैं और कोई नहीं। बाकायदा बाबा हर साल 2 महीने की छुट्टी होती है। भारतीय सैनिक और स्थानीय लोग बाबा की सामान लेके उन्हें न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पे ड्रॉप करते हैं। बाबा को सैलरी मिलती है और सैलरी का 1/4 भाग उनके परिवार को दिया जाता है। बाबा आज भी ड्यूटी पर ही रहते हैं, शायद इसीलिए भारत महान है और धन्य भी है, क्योंकि भारत में बाबा जैसे सैनिक हैं जो जीते जी तो अपने देश की सेवा करते हैं, मरने के बाद भी देश की सेवा करते हैं। बाबा के क्षेत्र में जाते हुए यदि बर्फ़बारी हो तो कोई आम जनता भी बाबा से कहती है कि बाबा मेरे लिए रास्ता बना दो, मेरे यात्रियों को कोई समस्या ना हो, तो बर्फ़ अपने आप हट जाती है, रास्ते बन जाते हैं और इंसान चला जाता है। मर कर भी देश की सेवा करते हैं, ऐसे हैं भारतीय सैनिक और ऐसी हैं यहाँ की वीर माताएं। बाबा के लिविंग रूम में बाबा की माता जी की भी फ़ोटो लगी हुई है, जिन्हें देखकर लगता है कि हाँ, ऐसी माताएं धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जो जीते जी तो देश की सेवा करते हैं और मरने के बाद भी देश की सेवा करते हैं। शायद ये लाइनें बाबा के लिए ही लिखी गई हैं। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफ़ा आएगी। ऐसे हैं हमारे भारत के जवान, ऐसी है भारत भूमि और ऐसे हैं भारत के लोग। सब धन्य हैं। मुझे इस यात्रा से बहुत खुशी हुई। काफ़ी जगहों पे घूमी मैं, लेकिन जितनी खुशी मुझे यहाँ घूमकर और बाबा के बारे में जानकर हुई, शायद इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई। मेरे काफ़ी अच्छे अनुभव मैंने आपके साथ साझा किए हैं। धन्यवाद।